जय श्री कृष्ण। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार फिर साधक संजीवनी के दैनिक स्वाध्याय के 95वें सत्र में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। छठे अध्याय के उत्तरार्ध में आ चुके हैं। आज 43, 45, 45 श्लोक करें। आइए आज के इस स्वाध्याय में आगे बढ़े। उससे पहले मन कर्म वचन को पवित्र करते भगवत चरणों में लीन करते हैं। धीरे से आंखें बंद कर ली। मूलाधार चक्र से भगवान को समर्पण करें। श्वास भरें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के क्रम को लें। उससे पहले हम प्रथम पांचों अध्याय का संक्षेप में उनका संदर्भ लेते हैं। नीताजी पधारी हैं, बहुत दिनों बाद आपका अभिनंदन है, स्वागत है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद। हम विषाद में तब आते हैं जब हम किसी भी तरह के दुर्बुद्धि के संसर्ग में आते हैं। काम, क्रोध, माया, इन सब के द्वारा हम हमेशा ही विषाद में आते हैं। अर्जुन भी कौटुंबिक मोह के कारण और विषाद में आते, तब क्या करते हैं? हम अपना स्वधर्म करते हुए कर्म भूल जाते हैं। अर्जुन भी स्वधर्म करते हुए कर्म सत्य धर्म भूल करके युद्ध न करने का निर्णय लेता है। यही है अर्जुन विषाद। दूसरा अध्याय सांख्य योग। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे उचित मार्ग बताओ। भगवान दो मार्ग बताते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। शरीर अनित्य है, शरीर परिवर्तनशील है, ये जन्म मृत्यु का सफर तय करता है। और शरीर ही अवध्य है, अवयव है, अविनाशी है, अजन्मा है, मारा नहीं जा सकता। ऐसा करके भगवान शारीरिक का बात बताते हैं। इन दोनों को जो विवेक समझ लेता है वो ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है। वह स्वधर्म का पालन करे। स्वधर्म का पालन करते करते मृत्यु भी हो जाए तो सुखद अनुभव करें, और जीते जी अगर जीत जाए तो महामहिम बन जाए। भगवान कहते हैं कि जो ऐसा नहीं करेगा वो निंदा को प्राप्त होकर दुख को प्राप्त होगा। इसलिए तुम खड़े होकर युद्ध करो। भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, इसमें किया हुआ हल्का सा भी बीज खत्म नहीं होता, उल्टा फल नहीं देता, जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता। एक तत्व अभ्यास में लगा। तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, कर्म करने पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। और भगवान इसी से बार बार कहते हैं कि तुम्हारी हेतु भी नहीं बना, नया कर्म करने में तुम्हारी रुचि भी नहीं हो। इस तरह भगवान बार बार यही कहते हैं कि तुम समत्म योग उचित में स्थित हो, योग क्रम सुकौशल में होते हुए अनामयम फल को तुम पा जाओ। तो भगवान इस तरह से इन बातों को बार बार कहते हुए कहते हैं, जो ऐसा नहीं करता वो दलदल में फंस करके वो कभी भी स्थित प्रज्ञा नहीं हो पाता। अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञा क्या होते हैं? भगवान कहते हैं, जो कामनाओं से मुक्त,
संतोष धन को प्राप्त, वीत राग भय क्रोध से मुक्त, सुख से जो दुगुन नहीं होता, जो सुख में इस प्राण नहीं रखता, दुख से दुगुन नहीं होता, मननशील मुनि, आलोचना और प्रशंसा में समभाव रखने वाला, इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए इंद्रियों को इंद्रियों में बरत रही है, इस तरह से निराहार रह करके जो कछुआ की तरह से कोड़ लेता है, जिसकी इंद्रियां संयमित है, वही प्रतिष्ठित है। किस रूप में? स्थित प्रज्ञा के रूप में। भगवान कहते हैं जो ऐसा नहीं करते, उनकी इंद्रियां उनकी आसक्ति में फंसाती है। कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ से विवेक उनका खत्म हो जाता है, और राग द्वेष से विकसित होकर के विषयों में विचरण करते रहते हैं। उनके जीवन में ऐसी जिनके अंदर समता वाली बुद्धि नहीं, भावना नहीं, वो कभी सुख नहीं पाते, और जो ऐसा करते हैं वो सभी दुखों का हान करके मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, उनकी इंद्रिया मन बुद्धि को भी जकड़ लेती है और नाव उनकी डगमग डोलने लगती है। भगवान कहते हैं वो हमेशा जागते हुए भी भोगों में बस होकर सोए रहते हैं, और जो लोग सेवा कार्य करते हैं वो हमेशा जागृत रहते हैं। समुद्र की संज्ञा देते हुए भ्रम में स्थित होने को कहा। 30 अध्याय में अर्जुन पूछता है दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान के दोनों मार्ग मेरे द्वारा ही कहे गए। कोई भी व्यक्ति कर्म का प्रारंभ करे बिना मुक्ति नहीं पा सकती। कर्मों के त्याग से कोई सन्यासी नहीं कहलाता। त्रिगुणों के वश में होकर हर क्षण हमें कार्य करना ही पड़ता है। और भगवान ये कहते हैं मन बुद्धि सॉरी अपने नारायण हठ पूर्वक इंद्रियों को रोक भी ले, मन से बगैर विषयों का आचरण करें तो मिथ्याचार्य। तो क्या करें? नियत कर्म करें, कुरु कर्म करें, नियमित कर्म करें, यज्ञ कर्म करें, सेवा करें, स्वधर्म करें, वो कल्याणकारी। बाकी सारे कर्म बंधन बांधने वाले ही कर्म है। ब्रह्मा को रचा भगवान ने, ब्रह्मा के माध्यम से हमें रचा। हमें किस लिए रचा? सेवा करें, परधर्म स्वधर्म करें, और उसके लिए आवश्यक साधन भी दिए। भगवान कहते हैं ऐसे साधन की यूज कर खुद उन्नत हो, दूसरों को भी उन्नत करो, और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। भगवान ये कहते हैं जो ऐसा नहीं करता है वो चोर कहलाता है, वो पापी है, अगायु है। यज्ञ का अमृत अनुभव करके आप जीवन पा सकते हो। हम अन्न, हमारा जन्म अन्न से, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा इसी यज्ञ स्वधर्म से होगी, और वही में ब्रह्म और मैं स्थित हूँ। ये सृष्टि चक्र जो नहीं चलाता है वो पापी है, अगायु है, मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। जो सृष्टि चक्र में रहता है वो आत्मसंतुष्ट, आत्मरक्त होकर के उनको कोई कार्य करना नहीं रहता, फिर भी वो सेवा कार्य आचरण करते हैं, दूसरों को भी वही प्रमाण देते हैं जैसा वो कार्य कर सकते हैं। जनक आदि बहुत सारे सिद्ध योगियों ने भी यही किया। मुझे भी कोई अप्राप्य या कुछ करना नहीं है, फिर मैं सावधान होकर सेवा कार्य करता हूँ ताकि लोग मुझको देख करके वर्ण संकर न हो। भगवान कहते हैं इस तरह जो लोग संग्रह के कार्य करते हैं वो उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। वो अज्ञानी जो कर्म के संग में रहते उनको भी अपने साथ लेके कार्य कराते हैं, जिनकी जो प्रकृति के वश होकर के प्राय इंद्रियों के वश में बसते रहते हैं, और ये लोग गुणा गुणेश वर्तनता समझते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इन लोगों को चाहिए मंद बुद्धि वालों को विचलित नहीं करें। भगवान अपना मत बताते हैं। मेरा मत है कि मेरे पर समर्पित होकर के विवेक शक्ति को धारण करके निराशीर निरंतर निसंताप होकर दोष दृष्टि न रखती श्रद्धा के साथ जो मेरा अनुयायी बनता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। जो ऐसा नहीं करता है वो पतन को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं उनकी इंद्रियों के मी वर्ते राग देश में व्यवस्थित होती है, वो मेरे पंथ से गिर जाते हैं। कहते स्वधर्म सेवा कार्य में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में भी बितावा है। पर धर्म वो माया में भोगों में लीन होना। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं ऐसा सब क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना से क्रोध, और क्रोध उन रजोगुण से उत्पन्न होता है जो उनकी बुद्धि को विवेक को हर लेता है, और वो जन्म बार बार इसी इंद्रियों के वश में होकर के बार बार जन्म मरण के सिलसिले में फंसते ही रहते हैं। और तुम्हारा ये कामना दोषी है, तुम्हारा पापी है, महावेरी है, दुख देने वाला, इसको मार डालो। भगवान कहते हैं शरीर से इंद्रियां सशक्त है, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि कामना में लिप्त होती है तो हम नीचे गिर जाते हैं। इसको तो मार करके आगे बढ़ो, ये महा पापी है। चौथे अध्याय में भगवान इतिहास बताते हैं। सृष्टि के आरंभ में सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान, विवस्वतु, मनु, इक्ष्वाकु और जनक आदि ऋषियों के माध्यम से ये निष्काम कर्म की परंपरा चली। ये बीच में लुप्त हो गई। तुम मेरे परम शिष्य हो, तुम्हें वापस दोबारा कह रहा। अर्जुन कहता है आप तो अभी के, आपने कब कह दिया ऐसा? तो भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुझे याद नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया के माध्यम से अव्यय, अजन्मा, अविनाशी
धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने, विनाशकारी शक्तियों का संहार करने के लिए बार बार जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। वो वीतराग भय से क्रोध मुक्त मुझ में आश्रित होकर के मुझको ही बसता रहता है। जो मुझे नहीं बस के देवताओं को बसते हैं, वो फल आदि जरूर पाते हैं, लेकिन वो उनके जीवन में न इस काल में न परलोक में सुख होता है। बार बार जन्म मन के सिलसिले में फंसते ही रहते हैं। और उन्हीं के इन कर्मों के आधार पर मैंने चातुर्वर्ण माया सिस्टम, चारों वर्ण मैंने रचे, लेकिन मैं करता नहीं। मैं इसके फल में लिप्त हूं ना, बंधन में नहीं होता। ये सब मुमुक्षु जानते हैं, तुम भी जान लो और आगे बढ़ो। भगवान के कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, ये जानना बुद्धिमानों का कार्य है। जो ये नहीं जानते मोह फास में फंसे रहते। कोई भी कार्य करते हुए कर्ता भाव नहीं होना, फल की इच्छा का भाव नहीं होना, अकर्म है। कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें, और विक्रम न करें, निषिद्ध कर्म जो प्रमाद के अधीन होकर, तमस के अधीन होकर करते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से जो जान लेता है, उसके काम संकल्प से वर्जित होकर के वो ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने सारे कर्म जला करके पंडित कहलाते हैं। और वो कर्म फल के संच को त्याग करके नित्य तृप्त रहते हैं, निराश रह रहते हैं, और उनको कुछ भी कार्य करना बाकी नहीं रहता। वो सब कार्य छोड़ सभी कलमशों को काट करके जो मिलता है उसमें संतुष्ट, द्वंद्व अतीत, विमत्सर, सीधी सीधी में समभाव रखते हुए कभी नहीं बंधते। वो मुक्त रहते हैं, ज्ञान में स्थित होकर के वो अपने यज्ञ के कर्म के द्वारा सारे कर्म जला देते हैं। वो ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, इंद्रियाग्नि का हवन करते हैं, विषयाग्नि का हवन करते हैं, तप यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कुंभक लगाते हैं, समाधि करते हैं, तप यज्ञ करते हैं, और द्रव्य यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। और इस तरह से वो तीक्ष्ण व्रत करते हुए मुझको प्राप्त थे। प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, दोनों की को संभाव करते, कुंभक लगाना, बार्यावर्ती, स्तंभवर्ती, नियत आहार करके लगाते हैं। और ये सारी यज्ञ कल्याणकारी, लेकिन इन सबसे भी कल्याणकारी ज्ञान यज्ञ। अगर तुम अर्जुन ज्ञान यज्ञ में ज्ञान योगी करना चाहते हो, तत्वदर्शी महाज्ञानी के शरण में जाओ। प्रणिपातेन सेवया प्रश्नेन, उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए, सेवा करते हुए, प्रार्थना पूर्वक सवाल पूछो, तत्व से ज्ञान प्राप्त करके अपने सभी कर्म जला के मुक्त हो जाओ। लेकिन कर्म योग इनसे विशिष्ट है, क्योंकि कर्म योग करने वाला जल्दी ही मुझको प्राप्त होता है। श्रद्धा, संयतेंद्रिय होना, तत्व प्रायण होना, इसकी तीन मुख्य बातें हैं। भगवान कहते हैं अश्रद्धा विवेकहीन होकर के या संशय में रख कोई इस मुक्ति को नहीं पाता। तुम योग में स्थित होकर के आगे बढ़ो और इस संशय को मार करके मुझको पा जाओ। अर्थात अज्ञान रूपी संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में जिसका कर्म संन्यास योग कहा गया है, अर्जुन फिर पूछता है संन्यास योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ। भगवान कहते हैं दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है। भगवान कहते हैं कर्म योग विशिष्ट कैसे? कर्म योगी नित्य सन्यासी है, और वो न उसको कुछ पाना ज्ञात करना भी जरूरत नहीं है, द्वेष भाव नहीं, आकांक्षा नहीं रखता, निर्द्वंद और हमेशा बंधनों से मुक्त होकर के अक्सर सात्विक सुख को प्राप्त रहता है। सांख्य योगी और कर्म योगी एक ही मुझ परम फल को पाते हैं। जो ये जान ले वो सही जानते हैं। भगवान कहते हैं लेकिन संन्यास के मार्ग में बहुत दुख है, कर्म योग के मार्ग में योग मुनि की तरह जल्दी शांति को प्राप्त होता है। ये योग में स्थित अर्थात सेवा कार्य करते हुए विशुद्ध आत्मा, शरीर मन बुद्धि को अपने क्लीन करते हुए विजित आत्मा, सभी आत्माओं में अपने आप को देखते हुए, इंद्रियों को जीतते हुए, वो सभी कुछ कार्य करते हुए भी न करता हुआ दिखाई देता है। और भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञान योगी भी इंद्रियों को इंद्रियों में बरतते ऐसा जानते हुए उठते बैठते खाते सोते, वो इंद्रियों बरतते हुए हमेशा ही ज्ञान योग में स्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं लेकिन कर्म योगी इसलिए श्रेष्ठ है, कर्म फल नहीं बनता तो पाप पुण्य नहीं बनते। तो कमल के पत्ते पर जैसे पानी नहीं ठहरता, उसके जीवन में पाप भी नहीं ठहरते। काया मन बुद्धि को मुझ में लगा करके वो इस तरह योगी कार्य कर्म करता है और शुद्ध हो जाता है। इस तरह कर्म फल से जो युक्त होकर के नेष्ठ किम शांति को प्राप्त होता है, उसको कोई कर्म फल नहीं बांधते। नव द्वारे देही, इस देह में रहता हुआ आसक्ति से मुक्त, इंद्रियों को वश में करता हुआ, उसको न कोई कर्तव्य कर्म करना है, फिर भी लोक के लिए कार्य करता रहता है। कर्म फल का संयोग नहीं होता, स्वभाव ही स्वभाव में बरतता है। कहते भगवान कहते हैं न तो मैं शुभ कार्य में साथी हूँ, न अशुभ कार्य में भी मैं साथी हूँ। अज्ञान के माध्यम से ही तुम ये कर्म करने से चूकते हो, जंतुओं भोगियों की तरह व्यवहार करते हो। भगवान कहते हैं जिनके पे ज्ञान जागृत होता है,
वो इस तरह से अपने आप को प्रकाशमान करते हैं, बाकी सब अंधेरे में रहते हैं। उनकी बुद्धि मुझ में स्थित होती है, निष्ठा मुझ के प्रायण होती है, और वो अपने सारे क्लेशों को काट कर पुनरावर्ती अर्थात जिसके बाद जन्म नहीं है उस मुक्ति को पाते हैं। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता, गाय, हाथी में समभाव रखते हैं, और उनको सभी कर्मों को छोड़ करके निर्दोष होकर ब्रह्म में स्थित रहते हैं। उनको कोई प्राप्य, अप्राप्य, प्रिय, अप्रिय नहीं होता। स्थिर बुद्धि में रहने वाले ब्रह्म में स्थित रहते हैं। वो बाहर के भोगों में नहीं, स्पर्श उनको नहीं छूते, और वो अंतर्मुखी होते हुए सेवा कार्य करते हुए वो सात्विक सुख से अक्षर सुख तक पहुंचते हैं। और जो इन भोगों में युक्त होते हैं उनके ये योनि और आने वाली सभी योनियां दुख में ही होती है, दुखों में ही रमन करते हैं। उनके काम क्रोध का वेग के कारण उनका शरीर उन्हीं में लीन रहता है, उनके जीवन में कभी सुख नहीं होता। जिनके जो ऐसा नहीं करते वो अंतरात्मा में सुखी होते हैं, उनके ज्योति प्रज्वलित हुए ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होकर के वो मुझको पाते हैं। ब्रह्म निर्माण को प्राप्त उनके कलमश अर्थात सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, सर्व प्राणियों की सेवा में ही रत रहते हैं। और जो काम क्रोध से अलग होकर के वो हमेशा जागृत रहते, विवेक उनका जागृत रहता है, और उनको मैं जल्दी समझ में आता हूँ, विदित हो जाता है। भगवान ध्यान के बारे में बताते हैं, ऐसे लोग बाहर से अंतर्मुखी करते हुए, नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए, प्राण अपान को सम करके, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतर्मुखी करते हुए मुझ के ही प्राण होकर के मेरा ही भजन करते हैं। ऐसे लोग भक्त की तरह मेरा ही पद, परम पद पाते हैं। छठे अध्याय में भगवान जिसका नाम दिया है आत्म संयम योग, जो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जो योग की विधियां भी कह सकते हो। भगवान कहते हैं कर्म फल का जो आश्रय नहीं लेकर के जो कार्यक्रम करता है वो ही सन्यासी है। अग्नि को त्यागने से या कर्म का त्याग करने से कोई भी सन्यासी नहीं होता, कोई भी योगी नहीं होता। अर्थात भगवान कहते हैं सन्यास तुम उसको समझो जिसके अंदर संकल्पों का त्याग होता है। संकल्पों का त्याग के बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। भगवान बार बार कहते हैं जिस समय इंद्रियों के भोगों में, कर्म के फलों में मन आपका सज्जित नहीं होता, नहीं लगता, तब संपूर्ण संकल्पों का त्याग होता है और आप योगारूढ़ बन जाते हैं, योगारूढ़ ही कहलाते हैं। भगवान इस बात को बार बार और अच्छी तरह से कहने हैं, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अर्थात हमेशा कर्तव्य कर्म करें, आपका उद्धार हो जाएगा। अपना पतन न करें, अर्थात भोगों में न लगे, भोगों में लगना ही पतन है। उस समय आप ही अपने शत्रु हो जाएंगे, आप ही अपने आत्मा को नीचे पहुंचा देंगे। इसी को भगवान और स्पष्ट करते हैं, जिसने अपने आप को जीत लिया उसके लिए आत्मा बंधु है। जिसने अपने आप को आत्मा को अनात्मा को जीता, अर्थात आत्मा में शत्रुता का व्यवहार किया, वो नीचे गिर जाएगा, उसके लिए आत्मा शत्रु की तरह उसे अधो योनियों में पहुंचा देगी। तो भगवान कहते हैं व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में संभाव रखता है, व्यक्ति अपने मन को जीतता हुआ, प्रशांत आत्मा परमात्मा को साथ रखता हुआ, ये तीन भाव होते हैं तो अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख मान अपमान में आप संभाव रखे मुझको ही नित्य प्राप्त रहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति ज्ञान विज्ञान अर्थात विवेक शक्ति से तृप्त होता है, विजितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला निराकार भाव में रहता है। जो लोहा हो या सोना हो, मिट्टी हो ढेला हो, उसमें समभाव के साथ रहता है। इसी को और कहता है कि वो 9 तरह के लोगों में भी समभाव रखता है, चाहे उसका प्रेमी हो, मित्र हो, द्वेष रखने वाला हो, बंधु हो अर्थात भाई हो, या मध्यस्थ हो, संबंधी हो, या आप पापी हो या साधु हो, सभी में सम बुद्धि वाला व्यक्ति विशेष है, और ऐसा व्यक्ति ही योगी कहा जाए। योगी की पहचान है किसी में बुराई न देखें। भगवान फिर आसन की विधि का वर्णन करते हैं। योगी सतत मुझ में ही स्थित रहता हुआ क्या करे, भोग यम नियम का पालन करें, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित, चतुष्ट अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को वश में रखने वाला योगी एकांत में बैठ करके मन को मुझ परमात्मा में लगाए। यहाँ भगवान समाधि ध्यान की बात कहने हैं, और कहते हैं कि अपने जहां बैठे उस स्थान को पवित्र कर दें, थोड़ा ऊंचा बैठे, एकदम नीचे नहीं बैठे। चूल्हा चेला अजीन कुशोत्रम, पहले आप उसके अंदर कोई कुसा लगा लें, टाट कंबल का बोरा, उसके ऊपर सूती वस्त्र लगा करके आप बैठे, और बैठ करके क्या करें, अपने आसन को जीतने के लिए आप चित्त और इंद्रियों की क्रिया वशमर्थ मन को एकाग्र करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए अभ्यास करें। अभ्यास करने के लिए क्या आवश्यक है, भगवान कहते हैं काया सिर गले को एक सीधी रेखा में देखते हुए, 200 दिशाओं में नहीं देखते हुए, मन को नासिका के अग्र भाग पे लगाते हुए अर्धनमूलित आंखों से ध्यान करें।
और ध्यान करने से आपका अंतःकरण शांत हो जाएगा, वर्तमान में आ जाएंगे अर्थात भय रहित होंगे, समस्त इंद्रियां अंतर्मुखी होगी तो ब्रह्मचारीपन हो जाएगा, सावधान अर्थात मन जहां भी जाए उसको मेरे में लगाते हुए मेरे प्राणियों के बैठेंगे तो जीवन में आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ऐसे वश में किया मन वाला योगी सदा मुझ में लगाता हुआ मेरी स्थिति परम निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं न तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, न कम खाने वाला का सिद्ध होता है, न अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है, न कम सोने वाले का सिद्ध होता है। किन का सिद्ध होता है? दुखों युक्त का हार करने वाला, जो दुखों का नाश कर देते हैं। युक्त विहार, कमाई भी आपकी सात्विक हो, आपका संग भी सात्विक हो, और फिर आप सेवा कार्य करने की चेष्टा करते रहें, सोए नहीं, भोगों में रहना सोना है तो आप जल्दी मुक्त हो जाएंगे। आप 4-4 घंटे के 4 कर्म में अपनी दिनचर्या को बांट सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन को वश में करें। जिस काल में आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, आपकी निष्प्रह हो जाएगा संपूर्ण पदार्थों से, उसी काल में आप योगी हो, ऐसा भगवान बार बार उसको कहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा योगी कैसा होता है? दीपक की लो जब हवा नहीं आती जैसे ऊपर उठता है, वैसे ऐसा योगी हर वक्त मुझ में ही स्थित रहता है। भगवान ये भी बार बार कहते हैं योग का सेवन करने से जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है अर्थात चित्त रहता ही नहीं, 5 अवस्थाएं, पहली 2 वाला योग में लगता नहीं है, तीसरा वाला लगता है जिसमें चित्त विक्षिप्त होता है, फिर एकाग्र से निरुद्ध हो जाता है अर्थात चित्त का उपराम हो जाता है। उस अवस्था में वो अपने आप को अब मुझ में ही देखता है, अपने आप को देखेगा, देखेगा तो क्या देखा? अपने आप परमात्मा देखता है और संतुष्ट हो जाता है। इस तरह भगवान उनका कल्याण करने की बात, वो धीरे धीरे इस सात्विक सुख से आत्यंतिक सुख को पाता है जो इंद्रियों और बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, और वो कभी एक बार उस सुख को पहुंच जाता है, फिर कभी विचलित नहीं होता। अर्थात भगवान कहते हैं एक बार जिसने मुझको पा लिया उसका मैं ध्यान रखता हूं, उसको विचलित नहीं होने देता। जिसमें अधिक से अधिक लाभ हो, बड़े से बड़ा लाभ हो, बड़े से बड़ी हानि हो, फिर भी वो विचलित नहीं होता, वो ऐसा योगी मुझको पाता है। जिसके दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है, जो अनिर्मित चेष्टा बिना उकताए हुए जो इस जीवन का एक कार्य करते थे वो मुझ में स्थित होते हैं, वो मुझको ही पाते रहते हैं। भगवान इसी भाव को फिर आगे बताते हैं, और भगवान ये कहते हैं कि 24 से 28वें श्लोक में इसी बात को फिर बताते हैं। संकल्प से उत्पन्न अर्थात कामना से जो सर्वथा त्याग करके इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर जो मुझ में लगाता है धीरे धीरे, कैसे लगाए? धीरे धीरे। कौन सी बुद्धि के द्वारा? धारणा बुद्धि के द्वारा, अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा धीरे धीरे समाधि बढ़ेगी, अलग अलग समाधि प्रतिष्ठित होगी। संप्रज्ञा से असंप्रज्ञा, फिर सविकल्प से निर्विकल्प, सबीज से निर्बीज होकर वहां भी जब सुख नहीं लेगा तो और मेरे में स्थापित कुछ भी चिंतन नहीं करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोक में भी इसी बात को और कहते हैं कि वो व्यक्ति अस्थिर चंचल मन को, जहां भी मन चंचल हो सकता है, अभी चित्त नहीं मिटता है तो मन चंचल रहता है, जहां जहां भी मन विचरण करता है वहां से हटाकर मुझ परमात्मा में लगाएं। 8 तरह की भगवान विधियां बताते हैं जिनके माध्यम से वो लगाएं, और इस तरह से वो प्रशांत मन सम हो जाएगा। अर्थात एक कलम सम, जिसके पाप नष्ट हो गए, तमस्य मुक्त, शांत रजम सम, रजोगुण से शांत, प्रशांत मन सम, जिसका सात्विक भी शांत हो गया है, मन निर्मल हो जाता है, और वो ब्रह्म रूप योगी को निश्चित रूप से उत्तम सुखम प्राप्त हो जाता है। भगवान 28वें श्लोक में कहते हैं इस प्रकार अपने आप को सदा लगाता हुआ योगी ब्रह्म प्राप्ति अत्यंत सुख को जल्दी ही प्राप्त अनुभव कर लेता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति करता क्या है? सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, अर्थात पहले अपने में ईश्वर को देख लिया, फिर वो ही स्वरूप सब में देखा। देखिए साहिबान एक यहाँ बड़ी सुंदर बात की है, आप दूसरों में ईश्वर देखें उससे पहले आपको स्वयं में ईश्वर देखना होगा। आप कमजोर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, ये जब जानते जानते अपने आप में ईश्वर को जब आप देख लेंगे तभी आप दूसरों में देख पाएंगे। दूसरों में ईश्वर देखते हैं ध्यान योग से अंतःकरण को मुझ में देखता हुआ संपूर्ण प्राणियों में भी मुझको अपने स्वरूप में देखता है, अर्थात उनमें भी ईश्वर ही देखता है। भगवान जो भक्त सब में मुझको देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं। कैसे अदृश्य होगा? मोबाइल में, निशु में, सरला में, सब में जब ईश्वर दिख रहा है, ईश्वर कैसे किसे होता है? और भगवान ब्रह्मा के बछड़ों के माध्यम से इस बात को बताते हैं कि मैं उनसे कभी नहीं अदृश्य होता। भगवान यहाँ पे ये भी कहते हैं सर्व एकाकी भावे मुझ स्थित भक्ति होगी, संपूर्ण प्राणी में स्थित होकर मेरा ही भजन करता हुआ
मुझ में ही बर्ताव करता है, नित्य निरंतर मुझ में ही वो रहता है। इस तरह से भगवान अपनी बात को बार बार कहते हैं और कहता है, हे अर्जुन, अपनी शरीर की उपमा से सब जगह समान देखता है। अर्थात शरीर के माध्यम से भी, शरीर के अंदर भी बाहर भी सब जगह मुझे ही देता है। और वो दुख को भी समान रूप से, सुख और दुख, दूसरों के सुख में सुख अनुभव करता है, दूसरों के दुख में दुख अनुभव करके उनको दुखों को संपूर्ण करने की, अर्थात उनको खत्म करने की, उनकी पीड़ा को बिना लिप्त हुए मुक्त करने की भाव करता है। 33वें श्लोक से अर्जुन बोल रहा है, निवेदन कर रहे हैं निशु सिंह से कि आप 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक पढ़ें, 39 तक पढ़ लीजिए। 33 से 39 तक आप आज हमारा पढ़ें। आपसे कहता हूँ आप अपने आप को अनम्यूट करें, उसके बाद में इस कार्य। अर्जुन उवाच योगस्त्वा त्वया प्रोक्तः सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं हि निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहैचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धायोपेते योगात् चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेताना यपुपद्यते। भगवान अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जिस योग को कहा है, मन की चंचल स्थिति कारण मैं इस योग की स्थिति में अपने आप को नहीं पाता हूँ। ये भगवान कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा बलवान है, इंद्रियों को मत लेता है, दृढ़ हो जाता है। इसको रोकना जैसे आकाश में वायु को तरह ही अत्यंत कठिन है। यहाँ वायु की संज्ञा देता है, आकाश में वायु को नहीं रोका जा सकता। भगवान कहते हैं, इसी का जवाब देते हुए कहते हैं, हे महाबाहो, हाँ मैं मानता हूँ मन चंचल है, इसका निग्रह करना कठिन है। ये तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन हे कुंती नंदन, अपनी माँ की याद दिलाते हुए कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। विज्ञान अभ्यास की 8 विधियां, वैराग्य की 3 विधियां बताते हुए कहते हैं, तुम इससे मुक्त हो जाओ। भगवान कहते हैं, असंयत आत्मना, जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसका योग प्राप्त होना तो कठिन है, परंतु अगर यत्न करें, लंबे समय तक निरंतर अभ्यास करें, तो इस तरह से मन को वश में करके वो पा सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं ऐसा वो पा सकता है। अब अर्जुन इन बातों से संतुष्ट नहीं होता, तो अर्जुन फिर कहता है, हे कृष्ण, जिसकी साधन में तो श्रद्धा है, आप में श्रद्धा है, लेकिन प्रयत्न शिथिल है, अर्थात ध्यान नहीं लगता, वो योग से मन को विचलित हो जाए, योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को प्राप्त होता है, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, कहाँ अटक जाता है। भगवान इसके बारे में भगवान से पूछता है। वो कहता है कि संसार के आश्रित तो रहा नहीं, रहित हो गया, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित है, विचलित है,
वो माया मिलीन राम, दोनों ब्रश से भ्रष्ट साधक, इसको उभय विभ्रष्ट कहा है। क्या? बादल की तरह, जैसे बादल आते हैं और जाते हैं, तो फिर उनका कोई याद नहीं रखता कौन सा बादल आया, वर्षा करता है उस बादल को फिर भी याद रखते हैं। जो बादल वर्षा नहीं करता वहां में उड़ जाता है, छिन भिन नष्ट तो नहीं हो जाता। फिर भगवान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह मेरे संदेह का समाधान आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, आप इस संशय का समाधान करें। सरला से निवेदन करूंगा, भगवान क्या समाधान करते हैं 40वें 41वें श्लोक में हमें पढ़ के बताएं। 40-41 श्लोक, गुरुदेव जी 42 श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योग भ्रष्टो विजायते। भगवान कहते हैं कि जो लोग इस सेवा कार्य में अर्थात थोड़ा सा भी स्वधर्म का पालन करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, किसी भी मार्ग से जो भी कार्य करते हैं उनका विनाश नहीं होता, वो कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति कभी नहीं होती। भगवान आगे जाके फिर कहते हैं नीच योनियों में जाकर के भी उसको मेरा स्मरण विस्मृत नहीं होता। वो योग भ्रष्ट, भ्रष्ट किसको कहेंगे? योग करते करते संपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, ये ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। वहां पे स्वर्ग उसको विघ्न के रूप में, परीक्षा के रूप में मिलते हैं। और जब उन भोगों को खत्म हो जाते हैं तो वो श्रीमानों के घर, अच्छे संस्कारी माता पिता के घर में जन्म लेता है। वहां पे धीरे धीरे समय पा करके वो भगवत प्राप्ति में दोबारा लीन हो जाता है। दूसरी तरह के लोगों के बारे में बताया भगवान ने, उसके बारे में गुरुदीप जी आप अगर हैं तो 42वां श्लोक पढ़े, तो दूसरे योगियों के बारे में बात करते हैं। जी प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभरन् भतरन् लोके जन्म यदृश्यम्। दूसरे तरह के लोग जो वैराग्य को हासिल करते करते थोड़ा सा किनारा बच गया है, वो योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, अर्थात वो स्वर्ग नहीं जाना पड़ता, सीधा योगियों के कुल में जन्म लेता है। जो बहुत ही दुर्लभ तरह, जो निसंदेही बहुत दुर्लभ है, उसको वो पा जाते हैं। अब भगवान इसके बाद में दुर्लभ मानुष देह के बाद में अब भगवान 43 श्लोक में कहते हैं कि किस तरह से उनका जन्म लेने के बाद वो क्या करते हैं, किस तरह से जीवन जीते हैं। हो सकता है हम भी वैसे ही हों, हमने भी वैसा ही श्रीमानों कुल में जन्म लिया हो, या गुरुदेव की तरह योगियों के कुल में जन्म लिया हो, तो हमारा कल्याण कैसे हो, हम करते क्या है? भगवान ये बताते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम यतते च ततो भूये संसीदो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तत्र यहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति प्राप्त हो जाती, जो पहले आपने स्टोर करके रखा है। अर्थात कई बार गुरुदेव जी गांव में हम सब खेतों में रहते थे, तो खेतों में कुछ सामान खेतों में ही दबा के चले जाते थे, 4 दिन बाद दोबारा खेती करके आते थे तो सामान फिर मिल जाता था। या बच्चे भी कई बार कोई चीज छुपाते हैं, वो फिर मिल जाती है। बड़े बुजुर्ग भी पहले क्या होता, बैंक नहीं होते थे तो अपनी दीवारों में धन छुपाते थे, इसलिए कई मकान तोड़ते अंदर से धन निकलता है। तो यहाँ भी उसी का संकेत दिया गया है कि वो दोबारा जब इस ध्यान में लगते पुरानी संपत्ति उनको फिर प्राप्त हो जाती है। अर्थात जब आप ध्यान में बैठते हो तुरंत ध्यान लगने लग जाता है, आपको गीता याद आने लग जाती है, गीता के श्लोक याद आने लग जाते हैं। तो कहते हैं वो पहले मनुष्य जन्म के साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है और फिर वो दोबारा प्रयत्न करने लग जाता है। तो भगवान के तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देहिकम, तो वैराग्यवान साधक की दशा बताने तत्र शब्द का पूर्व देहिकम बुद्धि संयोगम, 2 शब्द है यहाँ पे। संसार से विरक्त उस साधन को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता, सीधे योगियों कुल में जन्म जाता है। अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री में, जैसे किसी रास्ते में चलते नींद आने लगी, नींद का मतलब मृत्यु हो गई, वो किनारे पे सो गया और जब सोकर उठेगा तो उसका रास्ता जितना तय किया उतना तो तय किया हुआ रहेगा ना, वापस स्टार्ट के स्थान पे थोड़ी पहुंच जाएगा। तो जितना रास्ता आपने तय कर लिया उतना तय ही रहेगा। किसने गीता पढ़ी, व्याकरण पढ़ा, कई वर्षों तक अभ्यास हो गया, मैं
मैंने गुरदीप जी करीब 2015-16 में नहीं 12-13 में चाइनीज बोलनी सीखी, चाइनीज लिखना सीखा। 2019 कोरोना काल तक 6 साल तक मैं चाइना नहीं गया। अभी मैं अगस्त में चाइना गया तो मुझे वो वापस चाइनीज आने लग गई। तो भगवान यही कहते हैं कि आपने व्याकरण और जो भी आपने पढ़ना उसको फिर से पढ़ने लगते हैं तो पुराना प्रकरण जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व जन्म में जितने साधन हो चुका है उसके संस्कार पढ़ चुके हैं वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं। आप कैरी फॉरवर्ड, अगर मैं कॉमर्स की भाषा में कहूँ तो ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कैरिड हो जाते हैं, कैरिड फॉरवर्ड हो जाते हैं और वो इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। ये तो तेज तो भूय संसिदो, एक तो पूर्व जन्म का बुद्धि स्वयं मिल जाता है और फिर संग भी अच्छा है, योगियों कुल में जना है तो और अच्छी बातें मिल जाती है, अच्छी युक्तियां मिल जाती है। नई नई युक्तियों से उसका साधन में उत्साह बढ़ता है, सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। जैसे मैंने पहले यथार्थ गीता पढ़ी, अब साधक संजीवनी पढ़ी, तो संतों से ऐसे आपका अपग्रेड होता रहता है। इसका प्रकरण का ऐसे लिया जाए, दोनों प्रकार के योग भ्रष्ट पहले अगर ऐसा मान लो कि दूसरे स्वर्ग आदि लोग में क्यों नहीं जाते, और उनमें भी जिसमें भोगों की वासना है वह तो शुद्ध श्रीमानों को जन्म लेता है, जब भोगों की वासना नहीं वो योगियों कुल में जन्म, तो इस विचार करने बात ठीक नहीं समझते। कारण कि योगियों कुल में जन्म लेने वाले को पूर्व देही बुद्धि संयोग अर्थात पूरा जन्म कर साधन सामग्री मिल जाती है। किसको मिलेगी? योगियों को मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी जो स्वर्ग में विघ्न भोगते हैं। उनको कई दिन श्रीमानों के घर में रह करके, जैसे बुद्ध को अपने राजा के महल में रहते हुए सुख दुख भोग रहा था ना, जब अचानक उनको को मृत दिखाई दिया तो उनका अरे हर संभव मरणशील है, उसको पूर्व जन्म की याद आ गई। तो ये बुद्ध कौन से वे? बुद्ध वो योगी हुए जो स्वर्ग में रह करके आए हैं। लेकिन सुखदेव कौन से योगी है? कबीर कौन से योगी है? नानक कौन से योगी है? जो योग भ्रष्ट अर्थात पूरा रास्ता प्राप्त करके आए थे, उनको बुद्धि संयोग सामग्री अपने आप मिल गई। तो ध्रुव भी ऐसे थे। तो पूर्व देही कहना तभी बनता है जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान नहीं हो, बीच में आप एक जन्म स्वर्ग में नहीं बिता के आए हो, तभी आप पूर्व देही काला जाएंगे। तो वो योगियों कुल में जन्म लेता है, उसको पूर्वाभ्यास करते हैं। तो भगवान श्रीमानों घर में जन्म लेने के लिए आगे के श्लोक में क्या पर पूर्व देवी नहीं कह सकते, स्वर्ग आदि का व्यवधान पड़ जाएगा। सर्व लोगों के देव को पूर्व देही बुद्धि संयोग नहीं कह सकते। भोग सामग्री बहुलता होने से वहां साधन बनने का प्रश्न ही नहीं है। तो दोनों योग व्रत स्वर्ग आदि में आकर आते, ये कहना ठीक नहीं है। एक स्वर्ग में जाता है, एक दुर्लभ तर वाला स्वर्ग नहीं जाता। दूसरी बात एक और भी है, जिनमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि जाना ठीक है, परंतु भोगों की वासना नहीं है, वो अंत समय में किसी कारणवश से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को स्वर्ग भेजना तो उसको दंड देना है, जो कि सर्वथा अनुचित। दंड किसको मिलेगा? थोड़ा बहुत भोगों में वासना रही है उसी को स्वर्ग आदि भोग करके फिर श्रीमान के कुल में। दोनों ही कल्याणकारी है, एक दुर्लभ है एक दुर्लभ तर है, ये बात ध्यान रखें। परिशिष्ट का भाव क्या है? परमात्मिक उन्नति स्व की है और संसारिक उन्नति पर की है। संसारिक पूंजी नष्ट हो जाएगी और परमार्थिक पूंजी योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। आपने किसी का भी हल्का सा भी सेवा कार्य किया है, वो पूंजी आपकी अक्षय, गुरु प्राण में कहते हैं वेतरणी पार करते हैं, तब आपको यही पूंजी काम आती है। परमार्थिक उन्नति ढक सकती है पर मिटती नहीं, समय पाकर फिर प्रकट हो जाती है। पूर्व जन्म के जो साधन बुद्धि में बैठे हैं उन्हीं को यहाँ बुद्धि संयोग आ गए। भगवान ने यह कहा तत्व कुल में जन्म देने वाले को पूर्व जन्म बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है, साधन में तत्वता से लग जाता है। अब दूसरा पहले वाला बता रहे हैं, जो श्रीमान के घर में जन्म लिया है, जैसे मैं हूं श्रीमान के घर में जन्म लिया और मैं थोड़ा बहुत योग भ्रष्ट था। अब देखिए 26, 66 और 34 हो गए और उसके बाद 10 और 44 साल तक मैं उसी में चला रहा, श्रीमान के घर में जन्म लेता हुआ भी। उसके बाद में भगवान ने वो रास्ता दिया जिसकी चाहिए थी। तो क्या कहते हैं 44 श्लोक हमारे लिए? पूर्वाभ्यासेन तैने तैने हिरियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द भरमाति वर्तते। सह मतलब वह कौन? श्रीमानों के घर में जन्मने वाला योग वश मनुष्य एवस भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही, पूरे जन्म में किए अभ्यास के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है। हिरियते इसका मतलब परमात्मा की तरफ, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में किए हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर सकता है। जिसकी थोड़ी बहुत 4 तरह के भक्त आगे बताएंगे, उसमें जिज्ञासु का जिक्र किया गया है।
कि वो वेदों में क्या लिखा गया, स्वर्ग प्राप्त करो, यहीं तक लिखा हुआ। तो वेदों के सकाम कर्मों का अतिक्रमण करके वो सेवा कार्य में लग जाते हैं। पूर्वाभ्यासांत वशोपी से योगियों कुल में जन्म, योग साधन की सुविधा मिलती है, वैसा वायुमंडल जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है वैसे साधन की सुविधा, वायुमंडल, संग, शिक्षा आदि श्रीमानों कर्म जन्म लेने को नहीं मिलती। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले जितने योग का साधन किया है, संसारी भोगों का त्याग किया है, मतलब इनको योगियों की तरह संग साथ नहीं मिलता। जितने भोगवत पुराने संस्कार जितने पड़े हुए हैं, वो अभ्यास के कारण भोगों में आसक्त होता हुआ भी वो परमात्मा की तरफ खींच जाता है। थोड़ा बहुत आसक्ति होगी, लेकिन एक समय आएगा, जैसे मैंने कहा जीवन में भगवान संकेत देते हैं, थोड़ा दुख देख करके अपनी तरफ खींच लेते हैं, अब तेरा समय आ गया भाई, लौट आ। जैसे कई बार कप्तान खो खो वगैरह गेम में कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहा होता है, या फुटबॉल हॉकी में अच्छा नहीं खेला, तो कप्तान क्या करता है, उसको बाहर बुला देता है, नए खिलाड़ी को भेज देता है। इसी तरह भगवान भोगों से आपको हटा करके आपको कर्तव्य कर्म में लगा देते हैं। एवसोपी कहने का तात्पर्य श्रीमान कर्म जन्म लेने से बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि लोकों में रहा, वहां भोगों की बहुलता रही है, वहां श्रीमानों घर में भी भोगों की बहुलता है, उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है वो भी सर्वथा मिटी नहीं है, तो भोगों के परवश हो जाता है। परवश होने पर अर्थात इंद्रिया मन आदि का भोग की तरफ आकर्षण होने पर पूर्व एक अभ्यास आदि कारण जबरदस्ती वो परमात्मा खिंच जाता है। अपने आप आपका खिंचाव होगा ही होगा, कारण कि भोग वासना कितनी भी प्रबल न हो, वह है तो असत। भोग असत है, ये परमात्मा सत्य है। जीव के सत स्वरूप के साथ कोई संबंध उसका भोगों का है नहीं। ध्यान योग आदि जितना भी साधन किया है, साधन के जितने संस्कार है वह कितने ही साधारण क्यों न हो, पर वह है सत्य। ये सभी जीवों के सतरूप के अनुकूल है। इसे संस्कार भोगों में परवश होते हुए भी योग पुरुष को भीतर से खींच के परमात्मा की तरफ लगा ही देते हैं। कौन लगाता है? संस्कार लगाता है। तो ये मत सोचिए कि आपके संस्कार सारे बुरे भी, संस्कार कई अच्छे भी हैं। क्या आपने किसी संत का सानिध्य प्राप्त किया है, आपने एक दो पल की भी समाधि लगा दी है, आपने किसी व्यक्ति का सेवा कार्य कर दिया है, तो इस तरह से आप जो कार्य करते हो उसके माध्यम आप परमात्मा लग जाए। जिज्ञासुरपी योग से सद भ्रमाति अवर्तते। अर्जुन का प्रश्न ये था, साधन में लगा हुआ शिथिल अंत समय में योग से विचलित हो जाता है, तो योग की संस्कृति को प्राप्त, किस गति को प्राप्त होता है, पतन तो नहीं हो जाता। भगवान ने श्लोक में परलोक योग पतन होने की बात तो इस श्लोक के पूर्वार्ध में कह दी। अब उत्तरार्ध में योग में लगी योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग की जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। अब योग का जिज्ञासु वेदों से कहे हुए सकाम कर्म फलों का अतिक्रमण करके ऊपर उठ जाता है, फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या, उसके पतन की कोई शंका नहीं। योग का जिज्ञासु, आप में हम में से कई जिज्ञासु हो सकते हैं। जब हम इस राह में चल निकले हैं तो जो जो पहले ही कुछ कर चुका है उसकी तो कहना ही क्या, वो तो योग भ्रष्ट है। मतलब जिज्ञासु से योग भ्रष्ट श्रेष्ठ है। तो इसको योग भ्रष्ट को आप ज्ञानी की श्रेणी में डाल सकते हो। चार तरह के भक्त याद है ना, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो योग भ्रष्ट को भगवान ज्ञानी कह रहे हैं, उनके मतन पतन की आशंका नहीं, उसका उद्धार अवश्य होगा। जिज्ञासुरपी योग से पदों का अर्थ है योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है, योग में पर्वत भी नहीं हुआ है, परंतु योग को महत्व देता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। ऐसे योग का जिज्ञासा भी शब्द भ्रम का, अर्थात वेदों में जो शब्द सामतन सामग्री है उसको शब्द भ्रम के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए, वो सकाम कर्म का अतिक्रमण कर जाता है। तो योग का जिज्ञासु कौन है? जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। उसको भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है। पर योग का जिज्ञासु इसलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ है, परंतु योग का जिज्ञासु योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा का महात्म यह है कि सकाम कर्मों से उछल ऊपर उठ करके उस संग्रह की रुचि को मिटा देता है। तब तो आप योग में नए भी लग सके, पर इतनी महत्ता है तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो क्या ही कहना। मतलब जिज्ञासु भी इस कार्य में लग जाता है। हमें से कई जिज्ञासु के लेवल से आए हैं, कई अर्थ के लेवल से आए हैं, कई अर्थार्थी के लेवल से हैं। वो जिज्ञासु बन करके वो भी कल्याण कर लेते हैं अपना। तो योग भ्रष्ट की तो कहना ही क्या बात। भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है, कल्याण कर सकता है। फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका योग पतन कैसे हो सकता है, उसका तो कल्याण ही। यहाँ विशेष बात क्या है, एक बड़ी सुंदर बात की है, समझिएगा। मुझे बहुत आनंद आया इसको पढ़ते हुए, आपको नरक भी अच्छा लगने लग जाएगा ये सुन करके। योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम। कैसी विशेषता? हजारों हजार मनुष्यों में हजारों लोग इसके प्रयास कर, हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है।
मैं अपनी बात कहूँ, मैं ऑटोलिंग टीचर में बहुत सारे लोगों को मैंने साधना सीखी या मेरे साथ मिलकर करी। उनमें से बहुत कम लोग ही हैं जो आगे बढ़ पाए। अर्थात हजारों लोग रास्ता थोड़ा चेक करते हैं, लेकिन परमानेंट आगे परमानेंट उसको धारण करने का, रोज साधना करने का यत्न कोई कोई करता है। तो भगवान ये कहते हैं सिद्धि के लिए यत्न करने वाला ही योग भ्रष्ट है। जिसने रोज यत्न करे वही योग भ्रष्ट है। अर्थात शायद हम अगले जन्म में मुक्ति नहीं पाए तो योग भ्रष्ट कहलाए। योग लगने वाले की बड़ी महिमा है। योग का जिज्ञासु शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर लेता है। ऊंचे से ऊंचे ब्रह्म लोक आदि लोगों में उसकी अरुचि हो जाती है। मतलब स्वर्ग लोक से ऊपर भी भू भुव स्व मैं लोक और ब्रह्म लोक तक है, वहां तक भी उसकी रुचि नहीं होती। लंबे समय तक रहता है, प्रलय तक रहता है, लेकिन फिर भी उसकी उसमें अरुचि हो जाती है। क्योंकि ब्रह्म लोक तक ब्रह्मा का भी एक समय के बाद में 1000 चतुर्युगी खत्म होने के बाद ब्रह्मा का एक दिन होता है और तब प्रलय होती है। रात होती है, प्रलय होती है, दिन में वापस। ऐसे 1000 चतुर्युगी समुद्र पानी में, पृथ्वी पानी में डूबी रहती है, तब ब्रह्मा का दिन उगता है, तब दोबारा सृष्टि होती है। ऐसी 100 वर्ष तक एक दिन में चतुर्युग निपट जाते हैं। 100 वर्ष तक ऐसा ब्रह्मा जीते हैं तो ब्रह्मा भी भगवान को लीन हो जाते हैं, जिसको महाप्रलय कहा। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म लोक में भी मुक्ति नहीं है, वो भी अपुनरावर्ती नहीं कहा गया है। तो दो जो अपुनरावर्ती चाहता है, योग की जिज्ञासा होने की कितनी महिमा है, तो योग भ्रष्ट की कितनी महिमा होगी। उसके उद्देश्य में योग में समता आ गई, तभी तो योग भ्रष्ट हुआ। देखिए योगियों की कितनी महत्ता है। इस योग भ्रष्ट महिमा योग की है, न कि भ्रष्ट होने की। और कीजिएगा, योग की महिमा भ्रष्ट आधा रास्ता पार नहीं किया उसको नहीं बात कहते, जो किया है उसको याद रखे। लोगों की अच्छाई को याद रखते भगवान, उसकी कमियों को नहीं याद रखते। जैसे उदाहरण देते हैं, आपने अगर एमकॉम कर ली है, तो एमकॉम में आप करते करते फेल हो गए, तो क्या आप बीकॉम भी नहीं कहलाएंगे? या आचार्य की भाषा में, तो जिसने आचार्य बन फेल हो गया है, क्या शास्त्री मध्यमा नहीं कहा जाएगा? मध्यमा शास्त्री तो कहा जाएगा। जैसे कई कहते हैं मैं 10th पास हूं, क्योंकि 11th में फेल हो गया, क्या कहते हैं मैं मैट्रिक पास हूं। ऐसे जो योग भ्रष्ट हो गया, उस काम से बड़े बड़े यज्ञ दान तप आदि करने वाला नीचा नहीं होता, परंतु उनसे श्रेष्ठ होता है। कारण कि उद्देश्य समता में हो गया है। बड़े बड़े यज्ञ दान तपस्या आदि करने लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है। समता का उद्देश्य करने वाला शब्द भ्रम का भी अतिक्रमण कर जाता है। एक उत्साह, एक बड़ी विचित्र बात भी मिलती है। हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करने, ऐसा दृढ़ता से विचार कर ले तो शब्द भ्रम का अतिक्रमण कर जाएंगे। खाली ये विचार ही कर ले मुझे परमात्मा को पाना है, आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा भाव ये कहते हैं, यदि साधक आर्म में समता को प्राप्त न भी कर सके तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाय अमी जग जुरे न छाछी। तात्पर्य है साधक जैसा भी हो पर रुचि उद्देश्य सदैव ऊंचा रखना चाहिए। अर्थात वाल्मीकि या रेदास या बहुत सारे भक्त कैसे ही कर्म में लगे होते, लेकिन उनकी रुचि भगवान में थी। और साधक की रुचि उद्देश्य जितनी तेज तीव्र होगी उतनी जल्दी उद्देश्य की प्राप्त होगी। भगवान का स्वभाव है कि ये नहीं देखते साधन करता क्या है, परंतु ये देखते साधन चाहता क्या है। इन लाइनों को समझिएगा गुरुदेव जी। भगवान ये नहीं देखते साधन करता क्या है, वो देखते हैं चाहता क्या है। आप अगर कर्म, कोई आपको मंत्र नहीं आते, कोई योग नहीं आता, ध्यान नहीं आता, टेंशन नहीं करने का। आपने मन में धारण कर लिया मैं भगवान को पाना है, भगवान आपकी चाह की जो आपने दृष्टि करी है उसकी सृष्टि करेगी। आप क्या करें डजंट मैटर। तो इसको क्या कहते हैं मानस में, रीजत राम जान जन जी की, रहते न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत से बार ही की। एक संत के बारे में कहा गया है कि एक जिसकी आंखें नहीं थी, उनको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, रोज मंदिर जाते थे। तो भगवान, लोगों ने कहा भाई तुम देख तो भगवान को दर्शन कर ही नहीं सकता, तुम क्यों आता है? तो वो संत कहते हैं मुझे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान तो मुझे देखते हैं। मैं उन्हें नहीं देखता पर वे तो मुझे देखते हैं, मेरा इसी में काम बन जाएगा। इसी प्रकार हम समता को प्राप्त भले ही नहीं कर सके, पर हमारी रुचि उद्देश्य समता का हो तो भगवान देखते हैं, इसको भगवान देखते हैं, हमारा काम जरूर बन जाएगा। बड़ी सुंदर बात है। संसारिक पुण्य तो पाप की अपेक्षा दंड वाला है ही है, पर भगवान का संबंध होने से संसार में आप पुण्य कमाएं, उसका फल क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। वो द्वंद्व वाला है, पाप की अपेक्षा से
पाप की अपेक्षा से हैं, पाप की अपेक्षा से ही पुण्य होता है। पर भगवान के संबंध सत्संग भजन से होने वाला पुण्य विलक्षण है, उसकी योग्यता सामर्थ्य मिलता विलक्षण है। संसारिक पुण्य मनुष्य भगवान में नहीं लगाता, वो पुनर्जन्म देता है, स्वर्ग भोग देता है। पर भगत संबंधी पुण्य मनुष्य भगवान में लगाता है, ये पुण्य फल देख के नष्ट नहीं होता। संसारिक कामनाओं का त्याग करना भगवत दोनों ही भगवत संबंधी पुण्य है। पूर्वाभ्यास तैनेव है, अर्थात पदों का तात्पर्य वर्तमान जन्म में सत्संग चर्चा आदि न होने पर भी पूर्व अभ्यास के कारण परमात्मा में लग जाता है। इस पूर्व अभ्यास में किया गया प्रवृत्ति है, प्रत्युत्तर गति है। गति और प्रवृत्ति का भेद 15वें अध्याय में और फिर बताएंगे। जिज्ञासूर्पी योग से शब्द भ्रमाति अवर्तते, तो ऐसी क्रिया का अभ्यास न होकर गति वाला अभ्यास है, क्रिया वाला अभ्यास नहीं है, गति वाला अभ्यास है। इस अभ्यास में प्रयत्न भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है, पर गति है। गति में परमात्मा की स्वतः ही परमात्मा को खींचने की शक्ति है। क्रिया वाला अभ्यास किया जाता है, गति वाला अभ्यास स्वतः ही हो जाता है। आप ध्यान कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, और एक आप आंख बंद करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें, तो ये स्वतः ही हो जाएगा। तो सिरमानों के घर में जन्म लेने के बाद भी योग भ्रष्ट व्यक्ति परमात्मा की तरफ खींचता है। मैं खींचाऊं, आप खींचे, सब खींचे, तब उसकी क्या दशा होती है, ये इस श्लोक में भगवान बताएंगे। जो हम लोग आज 45 श्लोक, आज का अंतिम श्लोक कर रहे हैं, कल तो हमारा अध्याय संपूर्ण है। बड़ा अद्भुत है सर, छठा अध्याय। प्रयत्नात् अद्यत अमानस्तु योगी संसुद किल विषय अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति प्राम गति। तू मतलब परंतु योगी, जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, संसुद किल विषय, जिसके पाप नष्ट हो गए, अनेक जन्म संसिद्ध है, जो अनेक जन्मों सिद्ध हुआ वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। कई जन्म से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया है। भगवान कहते हैं मैंने ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया, धीरे धीरे अपना मकान बना लिया। तो यही भगवान कहते हैं अनेक जन्मों से जो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया है, वो आपको इकट्ठा होकर मिलता है और परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो योगी कुल जन्म में सुगमता से परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात योगियों वाला तो सुगमता से प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन सिर मानो घर में जन्म हमारे जैसे योग परमात्मा कैसे प्राप्त करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। तू इस पद का तात्पर्य योग का जिज्ञासु काम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, यत्न करता है, वेदों से ऊंचा उठ जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें संदेह ही क्या है। योगी जो परमात्मा को समता को चाहता है और राग द्वेष हरस शोक द्वंद्वों में नहीं फंसता, वही योगी। प्रयत्नाधत आत्मान, प्रयत्न यत्न करने का क्या मतलब है, उसके भीतर परमात्मा जो उत्कंठ है, उत्साह है, तत्परता है, वो प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। आप देखिए रोज बढ़ रही है, साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। सिरमानों के घर में जन्म लेने वाला योग वर्ष पूर्व अभ्यास का परमात्मा खींचता है। परमात्मा भोग की संग से संसार की तरफ खींचता है, भोगों का संग भी है, उसको थोड़ा बहुत संसार की तरफ भी खींचता है, लेकिन वो प्रयत्न पूर्वक क्षत्रिय भाव से वीर्य पूर्वक सूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे, तब परमात्मा को प्राप्त हो जाए। मैं एक छोटी सी बात गुरुदेव जी आपको इन दिनों में जो आपके संगत में अनुभव कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। है तो बड़ी अजीब सी बात, शेयर करते से मुझे संकोच भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गीता पढ़ते पढ़ते ही विदेश गया, कहीं और गया, और मन में भाव आया मेरी एक शुगर वाली मशीन भी गलत हो गई थी, वो मुझे शुगर माइनस में दिखाती थी। तो मैंने खाने पीने का उतना ध्यान नहीं रखा। एक दिन मैंने कहा चेक करा लेता हूँ इतनी माइनस क्यों आ रही है। जब चेक कराया शुगर, आज से करीब 12 दिन पहले चेक करा, तो पता है मेरी शुगर कितनी आई, 340 फास्टिंग, और HbA1c 10.9 आई। अब सोचिए क्या जीवन में हाल होगा, मैं दवाई लेता नहीं, टेबलेट लेता नहीं। विश्वास कीजिएगा भगवान का एक संकेत था कि जिस भोगों की तरफ चला गया वहां से वापस आ जाए। मुझे आज बताए बड़ी प्रसन्नता है कि 12 दिन के बाद में बिना किसी दवाई लगे, कल मैंने चेक करी 340 वाली 182 थी, और शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आने लग गए हैं। जो रात को उठ करके मूत्र विसर्जन करने जाना पड़ता था, पैरों में झंझनाहट थी, वो सब ठीक हो। तो भोगों से आप चाहो तो अपने आप को मुक्त करके आगे बढ़ा सकते हो। तो आप प्रयत्न करके किया जा सकता है। ये मैंने करके देखा है, कई बार किया है, लेकिन इस बार मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा मैंने सोचा नहीं था। जीवन अच्छा चला था, साधना रोज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, क्यों हो गया। कहीं ना कहीं भोगों के संस्कार थे, वो भोगों के संस्कार थे, बीच में
कॉफी पीने लग गया, फिर कॉफी में चीनी डाल के पीने लग गया, बाहर गया तो चाय मिली तो चाय पी ली, जहाँ कहीं हल्का फुल्का मीठा मिला मीठा खा लिया, लोनावला गया वहां से चिक्की लाई, वहां से चिक्की खा गया। मगर शुगर देखता तो 70-72 आती थी, तो मैंने सोचता मेरे तो कल्याण हो गया, मेरी शुगर जीवन भर की खत्म हो गई। लेकिन जब बाहर चेक करे तो ये पता चला, ये संकेत क्या देता है, भोगों के जीवन में रहते हुए आप हल्का फुल्का भोग की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन फिर आप जिज्ञासु होंगे तो परमात्मा तत्व के। अभी मैंने क्या निश्चय किया है, 2 दिन में 1 बार अन्न लेता हूं, शाम का फल दूध भी बंद कर दिया है। अर्थात मैं अभी कल दोपहर को कल मेरा भोजन का दिन था, दोपहर को भोजन लिया, उसके बाद कुछ नहीं लिया, अभी तक कुछ नहीं लिया। अब मैं दोबारा 1 बजे सिर्फ भोजन करूंगा, फिर शाम को फिर कुछ नहीं लूंगा, फिर मंगलवार मेरा उपवास है, बुधवार एकादशी उपवास है, बृहस्पतिवार उपवास, उस दिन में सिर्फ दिन में 1 बार फल ही लूंगा। विश्वास कीजिएगा 3 एकादशी वीरवार को शुक्रवार को मिलेंगे, तो मैं ईश्वर चाहेगा तो ये 100 के आसपास आ जाएगा। ये सब साधन आप भोगों से मुक्त होकर अपने आप को लगा सकते हैं, तो भगवान के तत्पर साधन लगे, उसका कहना ही क्या है। निश्चित आचरण में लगा हुआ पुरुष भी, जैसे मैं कोई आचरण निषिद्ध भी किया, अभी निषिद्ध नहीं किया, मैं रजोगुण में फंसा, वो चोट खाने पर भी जोर से परमात्मा लग जाए, तो योग पुरुष श्रीमानों का तो बात ही क्या, वो तो जोर से परमात्मा में लग ही जाते, जैसे मैं लग पाया। संस्कृत किल विषय उन के सब 2 पाप नष्ट हो गए। परमात्मा लगन होने से उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, बड़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई। जो प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्नों से मालूम उसके सब पाप नष्ट हो चुके। अनेक जन्म संसिद्ध है, इसका भाव थोड़ा समझिएगा, बड़ा अद्भुत है। पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए कहीं शुद्धि हुई, फिर अंत समय योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया, और वहां भोगों से अरुचि होने पर शुद्धि हुई, फिर शुद्ध होने पर श्रीमानव घर में जन्म लिया, परमात्मा प्राप्त तो यत्न करने शुद्धि। इसका 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संशय। 3 जन्म कौन से हुए, पहले आपने थोड़ा बहुत कार्य किया लेकिन मुक्त नहीं गए, अगला जन्म स्वर्ग लोक में मिला, वहां पे आप भोगों में नहीं लगे, तीसरा जन्म श्रीमानों के घर में जन्म मिला। तो अनेक जन्म संसिद्ध का मतलब ये है। अनेक जन्म का क्या अर्थ है, न एक जन्म इति अनेक जन्म, अर्थात 1 से अधिक जन्म, योगियों के अनेक जन्म हो गए हैं। तो इसको भगवान इस तरह कहते हैं, वैराग्यवान योग भ्रष्ट के पहले मनुष्य जन्म में संसार से विरक्त होने से शुद्धि हुई, योगी कुल में जन्म लेकर परमात्मा तत्व पूर्व कार्य यत्न करने से शुद्धि। 2 जन्म में शुद्ध होना अनेक जन्म संसिद्ध होना कहलाता। अगर स्वर्ग लोक को छोड़ जो है वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो 2 जन्म में हुए, और ये तीसरे जन्म एक स्वर्ग का जन्म भी जुड़ गया। ततो याति प्रांग गति, इसके परम गति को प्राप्त हो जाता है। कोई भी लाभ जिसको प्राप्त होने उससे बढ़कर कोई लाभ मानने में नहीं होता, भयंकर भर से दुख भी विचलित नहीं करता। जो पहले बात कर रहे हैं 6ठे अध्याय के 22 श्लोक में, अत्यंतिक सुख को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है, हम अनेक जन्मों से यात्रा कर ही रहे हैं। मनुष्य शरीर के पहले के स्वर्ग आदि लोकों में गया है, तो शुभ का कर्मों का फल भोगने से स्वर्ग प्राप्त के पुण्य समाप्त हो गए। अब गंभीर बात आ रही है, आपने अच्छे कर्म किए, ओ मुझे मैं ऐसा करूं, यज्ञ करूं, धर्म करूं, पाप पुण्य करूं, मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन वहां होगा क्या, आपके पुण्य धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे, बैंक अकाउंट जो ही 0 होगा, वापस धरती पे आ जाओगे। इसी तरह आपने अधो कर्म करे, एक बड़ी बात करे पापियों के लिए, आपने अधो कर्म करे तो आपको क्या कहाँ भेजा जाएगा, अधोगति में, नरकों में भेजा जाएगा, या 84 लाख योनियों में भेजा जाएगा। वहां पे जब आप भुगतेंगे तो आपके पाप भी नष्ट हो जाएंगे, अर्थात नरक भी कल्याणकारी है। गुरुदेव जी, नरक और 84 लाख योनि भी कल्याणकारी है, स्वर्ग भी कल्याणकारी, आपके पुण्य को क्षीण करेगा, ये पाप को क्षीण करेगा। पाप और पुण्य दोनों ही बार बार जन्म देने वाले हैं, हमें दोनों को ही शून्य करना होगा, तभी हम भगवान के पास पहुंचेंगे। तो इस तरह से अशुभ कर्मों पापों का फल भोगने से उसकी योनि प्राप्त पाप कट जाते हैं और जीव शुद्ध हो जाता है, पाप से भी नरक से भी शुद्ध होता है। इस मनुष्य अपने उद्धार के लिए दुरुपयोग, हमें जो अवसर मिला उसका दुरुपयोग करके हम पाप न्याय करके अशुद्ध हो जाते हैं। स्वर्ग नरक अन्य योनियों में इस प्राणियों की शुद्धि ही शुद्धि होती है, अशुद्धि होती ही नहीं। मतलब स्वर्ग और नरक, मैंने पहली बार इस भाव को लिया है साहब। नरक से लोग घबराते हैं, क्या घबराइए मत, नरक भी आपने जितने पाप किए हैं एक साथ, कई बार कहते हैं भाई मैंने बहुत पाप कर रखे हैं, मेरा कोई मुक्ति का मार्ग बताओ। नरक ही मुक्ति का मार्ग है, जीवन में तकलीफ आई है उनसे घबराए नहीं, उससे आप मुक्त होते जा रहे हैं। वापस इसको ही संसिद्ध होना कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि मनुष्य प्रयत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, कल्याण कर सकता है।
अंतिम जन्म मनुष्य को अपना कल्याण करने के लिए दिया है। मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान आपको जन्म ही क्यों देते? आपको जन्म दिया तो ये मत सोचिए मेरे पूर्व जन्म के पाप है वो खत्म हो चुके हैं, आपके पुण्य खत्म हो चुके हैं, अब आप जीरो पे हैं। तो भगवान मनुष्य जन्म देते ही क्यों? अगर दिए हैं तो आप मुक्ति का पात्र हैं। मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक प्रयत्न अर्थात अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट का इस श्लोक और प्रलोक में पतन नहीं होता, योग का जिज्ञासु भी शब्द धर्म का अतिक्रम कर जाता है। ये भगवान ने महिमा की, महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है परंतु तू योगी की है। अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा कहेंगे जो 2 श्लोकों में कल हम तय करेंगे, कल ही हमारा अध्याय संपूर्ण करेंगे। आज हम समय बहुत हो गया है तो हम आपसे श्लोक का उच्चारण तो नहीं कराएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप तीनों श्लोक का इनका भावार्थ हमारे सामने जरूर रखें। तो निशु आप बताएं इन तीनों श्लोक का भावार्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं भगवान? पहले बताइए उन्होंने जो श्रीमानों के योग भ्रष्ट की, फिर श्रीमानों घर का बताया, इनका क्या भावार्थ है आप बताने का प्रयास करें। इन पिछले कुछ श्लोकों में और इनमें भगवान ये कहते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। एक तो जो साधना करते हैं और सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, एक वो हुए जो साधना करते हैं और पर आखिर समय में उनको सांसारिक किसी की याद आ जाए या है ना, वो होते हैं। और एक होते हैं जो तो योग भ्रष्ट जिनकी अचानक मृत्यु हो जाए। बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर कहा। है ना, ये 3 होते हैं। तो जो लोग सब लोग स्वर्ग में जाते हैं, पर जो लोग वासना में आ जाते हैं वो लोग जो है स्वर्ग में करके उनका वो सारे जो अच्छे कर्म होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं और फिर उनको दोबारा मनुष्य के इसमें आना पड़ता है। तो वो नॉर्मल घर में रहते हैं और फिर उसके बाद वो आपको देखना है कि आपको वो ये मतलब संसार के योगों में वो संसार के उसमें फिर से रम गए हैं वो, फिर वो उनकी मर्जी होगी तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं। पर जो लोग वो होते हैं कि जो अब क्या कहते हैं स्वर्ग में गए बट उनको स्वर्ग में भी मजा नहीं आ रहा होता क्योंकि उनकी जो साधना है वो कंप्लीट नहीं हुई होती, तो वो लोग वापस मनुष्य इसमें आते हैं और वो अच्छे जैसे योगियों के यहाँ सिद्ध पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। तो उनके जो पुराने साधन होते हैं, पुरानी जो उनके साधना जहां तक होती है वहां से वो आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि वो अच्छे योगियों के अच्छे कुल में जन्म लिया होता है, मतलब सिद्ध पुरुषों के साथ, तो नई चीजें भी वो सीख लेते हैं और वो अपनी जो ये जर्नी टुवर्ड्स गॉड है वो कंप्लीट करने की तरफ आगे अग्रसर होते हैं। बहुत सुंदर कहा। यही था सर। मेरे को सिर्फ दुर्लभ और दुर्लभतर का क्या मतलब हुआ? दुर्लभ वो हुए, आपने 3 तरह की बात की, पहले 2 की बात की, तीसरा तो भगवान ने अभी जिज्ञासु भी जोड़ा है। पहले भगवान ने 2 का जिसका अंत समय में भोग में लग गया, मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग में जाता है कि भोगों में रुचि, स्वर्ग में जाएगा, वहां परीक्षा होगी, वहां नहीं आएगा, वो दुर्लभ, वापस श्रीमानों के घर में जन्म लेगा, वो दुर्लभ है। दुर्लभ तर कौन सा? जिसकी अंत समय में अचानक मृत्यु हो गई, भोग में नहीं लगा था, वो योगियों के कुल में जन्म लेगा, सीधा बिना स्वर्ग के 2 ही जन्म होंगे, उसके 3 जन्म होंगे, वो दुर्लभ तर कहा गया। और अतिक्रमण मतलब? अतिक्रमण मतलब वो उनको उन सीमाओं को पार कर जाता है। जैसे कहना आप अपनी सीमा को में रहिए, सीमा को आप ये भोग की सीमा दोनों तरफ होता है कि अतिक्रमण, आप भोग में ज्यादा हो गए तो आपने ये समता की सीमा का अतिक्रमण कर दिया, और आप अगर भोगों को छोड़ दिए, भोगों को छोड़ दिए, भगवान की समता में लगे तो आपने भोगों का अतिक्रमण कर दिया। और सीमा को पार कर जाना, परवश भोगों में लीन हो जाना, वही परमस, भोगों में लीन हो जाना वही परमस कहा जाएगा। तो इसलिए आप सकाम कर्मों का, वेदों में जो सकाम कर्म कहे गए उनका अतिक्रमण कर जाता है। वेदों में सकाम कर्म का क्या तात्पर्य है? हमारे वेद यही कहते हैं आप पुण्य करो, आप दान करो, आप अच्छे कार्य करो, उसका फल क्या होगा? आपको स्वर्ग मिलेगा। हमारे वेदों में सकाम कर्म स्वर्गों तक की ही बात की गई है, लेकिन कहते हैं ऐसा योगी को स्वर्ग से कोई मतलब नहीं होता, जिज्ञासु जाएगा स्वर्ग में। बाकी ये लोग स्वर्ग को भी अतिक्रमण कर जाते हैं, स्वर्ग जाने की भावना भी नहीं रहती। धीरे धीरे जिज्ञासु भी इसी लाइन पे आएगा। पहला स्टेज जिज्ञासु है, दूसरा दुर्लभ वाला
आपका स्वर्ग आदि 3 जन्मों वाला हो गया, तीसरा 2 जन्मों वाला दुर्लभतर योगियों के जन्म लेने वाला हो गया। तो 3 तरह की बातें भगवान ने यहाँ कही। जिज्ञा में भगवान ने जिज्ञासु में नरक वाला भी शामिल कर दिया, स्वर्ग नहीं नरक वाला भी शामिल कर दिया कि वहां जाके तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी, अब तुम क्लीन स्लेट हो। जैसे आप किसी फोन को वो क्या करते हैं, फैक्ट्री सेटिंग पे डाल देते हैं तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है ना, वैसे ही स्वर्ग नरक में जाके आपका सारा डाटा डिलीट हो गया, आप फैक्ट्री सेट में 0 पे आ गए। अब 0 पे आ गए तो वापस यात्रा शुरू कर लो। हाँ, 0 पे तो आ गए हम, पर आपको फिर से योग तो करना पड़ेगा ताकि आपको सिद्धि प्राप्त। बिल्कुल करना पड़ेगा। 0 पे आने के बाद में आपका माइनस नीचे नहीं रहा, आप बराबर में हो। अब आपको जैसे संस्कार मिलेंगे, जैसा संग मिलेगा, जैसा साथ मिलेगा, जैसा गुरु मिलेगा, यहाँ भी भगवान कहते हैं आपने उस पूर्व जन्म में स्वर्ग नरक में जाते भी थोड़ा तो बात तो अच्छा काम किया होगा, वो दोबारा वो नाश नहीं हुआ है, वो दोबारा याद आके आपको सही काम पे लगा देगा, वो नष्ट नहीं होता, वो दोबारा सही काम पे लगा ही देगा। ये बात भी यहाँ कहते हैं। सरला गुरदीप, आपने कुछ कहना है इस बारे में? थोड़ा सा हम आज गहराई में चले गए जी, थोड़ा 5 मिनट लेट भी शुरू किया था। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बहुत बात? सुंदर, बहुत सुंदर है एकदम, बहुत सुंदर। चलिए आराम से बैठते हैं, एक बार इसकी जिज्ञासु दुर्लभ दुर्लभ तर तीनों को समझते हैं। आराम से बैठ जाएं, शरीर के प्रति सजग हो जाए। मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, से स्वर्ग कहो, भू भुव स्वह मैं लोग भ्रम लोग, सभी में जाकर के दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है, मुक्ति नहीं है। मानव शरीर इसलिए दुर्लभ है, इसी में सिर्फ मुक्ति संभव है। अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता का भाव ले, शरीर के पैरों से लेकर के सर की चोटी तक भगवान ही स्थित है। राम 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 भगवत अर्पण कर, भगवान के द्वारा मिला गया ये साधन मुक्ति के लिए मिला है। भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, बार बार ये जन्म देते हैं। हमारे कैसे भी कर्म फल रहे हैं, हमने शत्रु की तरह बर्ताव करके अगर पतन में भी पहुंचाया है, नरक भी गए हैं, तो वहां भी भगवान हमारी शुद्धि करते हैं। जैसे कोई बच्चा कीचड़ में लग जाता है तो माँ 2 थप्पड़ तो मारती है लेकिन उसको शुद्ध कर देती। इसी तरह आपने अगर अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, फल की इच्छा से किए हैं, तो आपको भगवान स्वर्ग देते हैं। वहां भी स्वर्ग में जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस आपको यही मानव जन्म मुक्ति के लिए देते हैं। इस मानव जन्म में भी पूर्व जन्म के संस्कार बने रहते हैं। एक पल भी, एक क्षण भी कोई अगर शुद्ध कार्य बिना फल की इच्छा के कार्य किया है तो संस्कार आपको मिल जाते हैं, आप जिज्ञासु हो जाते हैं और धीरे धीरे उस कार्य में अपना मन लगाते रहते हैं। सेवा कार्य बढ़ रहा है, भोगों की तरफ खिंचाव कम हो रहा है। जिज्ञासा के साथ करते करते आपका शरीर शांत हो जाता है। जो पलड़ा भारी होता है उस पलड़े की यात्रा करनी ही पड़ती है, स्वर्ग हो या नरक हो। और फिर दोबारा जिज्ञासु आगे धीरे धीरे उसी साधना में लग जाता है। अंत समय में थोड़ा बहुत भोग रहा भी तो भी भगवान उसको मुक्ति दिलाते हैं, स्वर्ग आदि में भेजते हैं। वहां भी उसके 90% कार्य उसने सेवा करते बिताया है, तो स्वर्ग आदि में उनकी रुचि नहीं होती, उसको स्वर्ग विघ्न मालूम होता है। भगवान श्रीमानों के घर में जन्म देता है। अपने अपने माता पिता को याद करें जिनके उत्तम संस्कार हमें मिले, साथ ही पूर्व के स्वर्ग के संस्कार और श्रीमानों के यहाँ भोग के ही संस्कार होते हैं। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ बरस आप भी भोगों की तरफ लगे रहते हैं, फिर धीरे से पुराना समता वाला भाव उत्पन्न होता है और आप अचानक उसी योग की परमात्मा की सिद्धि में लग जाते हैं और आप मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब आप ऐसी मुक्ति को प्राप्त होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, करते 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 अभी मुक्ति मिली नहीं, साधना चल रही है और
आपकी मुक्ति, शरीर छूट गया, भगवान तुरंत आपको योगियों के कुल में जन्म देते हैं, जहाँ पे आपको सतगुरु मिलते हैं, जहाँ से संस्कार अच्छे मिलते हैं। तुरंत फिर मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहता, ये दुर्लभ तरफ जन्म मिलता है और आप मुक्ति को प्राप्त हो जाए। भगवान हम सबकी मुक्ति ही चाहते हैं, इसीलिए बार बार शुद्ध करके हमें इस जीवन मरण के सिलसिले में डालते हैं, ताकि हम उनके समकक्ष हो जाएं, हम उनकी जीवन को प्राप्त हो जाएं, समता को प्राप्त हो जाएं, योगारूढ़ हो जाएं। यही भगवान हम सबसे चाहते हैं। भगवत चरणों में लीन होकर के विश्राम करें। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांति शांति शांति। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते। उम्मीद है आपको आज के भाव अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा सा समय ज्यादा लिए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल हम अपना 6वां अध्याय संपूर्ण करेंगे, योगारूढ़ होने का कार्य संपूर्ण करेंगे, और कल योगी की अंतिम महिमा बताएंगे कि योगी कैसे तपस्वी ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है, उस बात को समझेंगे। तो फिर हम 7वें अध्याय में अर्थात पितरों को समर्पित हमारे पूर्वजों के लिए 7वें अध्याय में प्रयास करेंगे, जिसको ज्ञान विज्ञान योग का, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हम परसों 10वीं होगी, उस दिन पारे करेंगे। एकादशी से पहले ही हम इस अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नीता जी बहुत दिनों बाद आई है, कैसे समझ में आई, बात आई, चेहरा आपको अब दिखा। ये श्लोक, ये अध्याय बहुत अद्भुत है, हर योगियों के लिए बहुत अद्भुत है। इसको समझना, जानना, करना बहुत ही कल्याणकारी है साहब। वैसे तो गीता के एक शब्द कल्याणकारी, लेकिन ये अध्याय तो अद्भुत है। आपके सारे संशयों को मुक्त करके आपको मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे, इस भाव को दृढ़ करता है, इस भाव को दृढ़ करता है। हरिओम। मैंने भी बहुत कुछ मिस किया, लेकिन संजोग ऐसे हो गए थे कि मैं नहीं ज्वाइन हो पा रही थी। कोई बात नहीं, आपको हम वीडियो लिंक तो भेजते हैं ना। हाँ जी, हाँ, वो मिल रही है। मैं एक संत जी की कथा सुनता हूँ, श्रीमद् भागवत 2 घंटे ऑनलाइन आती है, 4 से 3 दिन में उनकी डायरेक्ट लाइव भी सुन के आया था। वो 1008 दिन की कथा है। अब देखिए संकल्प कितना बड़ा है, 1008 दिन तक सुनना। और संत का भी संकल्प देखो, वो कह रहे मैं पूरा करूंगा। मैं 2 घंटे जब उनकी कथा चलते, मैं बिजनेस कार्य में लगा रहता हूँ, कान में लगा रहता है, आधी प्रति बातें आती है। रात को आजकल टीवी देखना बंद कर दिया, रात को भी जब सोता हूँ तो आंख बंद करके पहले नहा धो करके ध्यान लगा के बैठ के कान में लगा के फिर सुनता हूँ। थोड़ी और आगे बढ़ जाए, सुनते सुनते नींद आ जाती है, सो जाता हूँ। भगवान ने यही कहा कि आप ऐसा सत्संग करते करते सो जाए, तो सात्विक सुख लेते हुए, सात्विक कार्य करते नींद आती है, तो समझो आप सोते हुए भी भजन कर रहे हो, ये भाव आता है। सुबह जब मैं अभी साधना करता हूँ तो फिर दोबारा आंख में कान में लगा, तब मैं परफेक्ट सुनता हूँ कि अब बात कंफर्म हो गई है। आज यज्ञ की बहुत सुंदर चर्चा की, अब बात समझ में आ गई। तो 8 घंटे 9 घंटे व्यवहार करने के बाद में भी ये कार्य करना संभव है। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जब मर्जी, जब भी फुर्सत हो, खाना बना रहे तब कान में लगा लें। है तो आधे घंटे का खेल। आप अगर सार नहीं समझना चाहते तो सिर्फ अंत वाले 3 श्लोक लगा लें, जिनके अंदर हम 20 से 25 मिनट लगाते हैं। 25 मिनट भी लगा लें तो भी आप अपनी यात्रा को आगे पार करते रह सकते हैं। एक और बात, आज मेरे सोमवार है इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। आजकल एक गुरुदेव जी, एक संत के भाव के कारण मन में नर्मदा नदी का नाम सुना होगा, नर्मदा नदी का, जो अमरकंटक में मध्य प्रदेश से शुरू होती है और एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा का मतलब समझते हो ना, चारों ओर। मतलब अमरकंटक से शुरू होके
गुजरात खंबात की खाड़ी की जाते हैं और वहां से फिर वापस आकर के वापस अमरकंटक तक जाते हैं। कई ओंकारेश्वर से यात्रा शुरू करते हैं और अमरकंटक होते हुए वापस ओंकारेश्वर आते हैं। पता नहीं कैसे हुआ, ये भाव भी मन में लग गया। इस यात्रा के भी विवरण इकट्ठे करता रहा हूँ। पता नहीं प्रकृति भगवान कब मौका देंगे, लेकिन मन में जब ऐसी दृष्टि हो तो सृष्टि हो जाती है। व्हीकल से यात्रा करो तो मिनिमम 10 से 12 दिन, और आराम से करो तो 15-16 दिन लगते हैं। लोग 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करते हैं। जो स्वस्थ होते हैं वो 108 दिन में करते हैं, कई 2-3 महीने लगाते हैं। और संत लोग तो इतना चलने से ज्यादा रुकने का इसमें मातम बताया गया। 3 6 से वर्ष 7 3 महीना महीने लगते और हैं। 13 दिन में करते हैं। 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन में ये 35 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। मतलब कितना चलते हैं। 4-4 किलोमीटर बाद आश्रम बने हुए, साधन कोई लेके नहीं जाते। आप पर समाज की कृपा पे जीते हैं। आपको जो भोजन मिलता है वैसा भोजन लेते हैं, भिक्षा मांग के भोजन लेते हैं, वैराग्य को प्राप्त करते हैं। तो ये भाव माया में आया है। कभी ये यात्रा करूंगा जरूर। कब होगी ईश्वर जब कहेगा तब करेंगे। इसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो दोबारा जन्म लाएंगे, लेके आएंगे, लेकिन यात्रा करेंगे जरूर। किसी संत ने कहा, मैंने 108 दिन में पूरी की थी। तो भाव तो है पहले व्हीकलर करें और फिर 108 दिनों में पैदल भी यात्रा करें। कब करेंगे, ईश्वर जब कराएगा तब करेंगे। तो ऐसे भाव भगवान देता रहता है। और मुझे लगता है ये मुक्ति के ही तरीके हैं जो भगवान बताता रहता है। अब तुम ये पढ़ो, अब तुम ये पढ़ो, अब उसको छोड़ो तुम ये पढ़ो, अब उसको छोड़ो तुम ये पढ़ो। ये संकेत भगवत द्वारा मिलते रहते हैं और संकेत अक्सर अनुभव करते रहते हैं। जी नीता। चैत्र महीने में एक दिन की यात्रा होती है, छोटी वाली अच्छा, परिक्रमा। वो उत्तरावर्ती कहते हैं ना, हाँ उत्तरावर्ती हाँ कहते हाँ, हैं। मैंने 2 बार कर दी है। अच्छा, गुजरात में होती है ना, गुजरात से ही होती है ना वो। हाँ, भरूच से होती है, उत्तर भारत से स्टार्ट होती है और दक्षिण में खत्म होती है। हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया। पैदल हाँ, एक दिन में करते हैं, व्हीकलर एक दिन में करते हैं। एक ही दिन में करते हैं पैदल। कितने किलोमीटर होता है, 30-35 किलोमीटर? आ, नहीं नहीं, इतना नहीं होता है, कुछ 15-17 किलोमीटर का हाँ, ही फिर है। तो आराम से हो जाएगा, फिर तो 4 आराम से से हो 5 जाएगा। घंटे में हो जाती है, ये चैत्र लेकिन मास में बहुत होती है अच्छा क्या? लगता है। मुझे इस बार चैत्र याद मास। दिलाना, आप चैत्र मास में याद दिलाना मेरे को, हाँ ठीक है जी, ना? याद दिलाना, मैं 5-10 लोगों को, बहुत लोग आते हैं, मैंने 2 बार की। अब ये मैं चैत्र पाँच लास्ट दस का है ना, लोगों, उसमें। बढ़िया बढ़िया, यहीं से शुरुआत क्यों ना हो जाए। हाँ, देखिए, और हम, मैंने जिक्र किया तो भगवान ने साधन या नेता के रूप में भेजा है। और जो संकल्प लेते हो आप तो बोल कोई रहे तो हैं ना, है। बड़ी जो परिक्रमा बोलते हैं ना, वो 7 से 8 महीने में भी हो जाती है। हमारे गुरु भाई बहन है ना, हमारा आश्रम भरूच में ही है, वहां पे ही है, नर्मदा किनारे पे ही है। तो वो लोग ने किया तो 6 से 7 महीने में उन लोगों ने पैदल हाँ, लेकिन किया। मैंने देखा है संत 108 दिनों में भी करते हैं। 30-35 किलोमीटर जो रोड हाँ, होते तो हैं वो अपनी वो भावना के 108 ऊपर दिनों है में भी कर कहाँ। लेते हैं। हाँ, जहाँ मंदिर मिला तो वहां पे थोड़ा हाँ, सा जहाँ रुक गए, मध्य रुक के 2-3 चले दिन। गए, थोड़ा प्रयत्न पूर्वक उन्होंने 30-35 किलोमीटर रोज चलना ही पड़ता है। पहले दिन तो आसान होता है, बीच में थोड़ा टफ होता है। एक बीच में सूंड पाली एक जगह होती है जहाँ बहुत पत्थर हैं, जो पहाड़ों पे हाँ, स्थित है। वहां पे काफी थोड़ा खतरनाक है। मैं अध्ययन करता जा रहा हूँ और भगवान अध्ययन करवा रहा है तो काम भी करवाएगा ही। हम चलो, लोगों की एक भी अच्छा इच्छा साधन है। मिल गया मुझे। हाँ इंदौर में एक साधन ओंकारेश्वर मिल गया, एक साथी का। वो कहते हैं आप आइए, मैं आपको यात्रा कराऊंगा, जैसे को वैसे कराऊंगा, आपके साथ चलूंगा। अब नीता मिल गई है कि आप मेरे भरूच आ जाइए, मैं आपको यात्रा करवा दूंगी, एक दिन की तो यात्रा। मैं आपको, हाँ, चैत्र महीने में आप आइए हमारे साथ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत एक दिन में, एक दिन के लिए तो मैं भी साथ चल लूंगा जी। हाँ, बिल्कुल, एक दिन में तो चल ही सकते हैं ना हम लोग। यहाँ से भरूच चलेंगे और भरूच से सीधा यात्रा करके एक दिन अगले दिन आ जाएंगे। ये तो हाँ छुट्टी के दिन भी जाके की जा सकती है, ठीक है ना? हाँ तो जी। ये यात्रा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हरिओम। मंगल।